बेचारा। सूरज ढलने को था। हल्की गुलाबी रोशनी ट्रेन की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। प्लेटफॉर्म पर हलचल कम थी और जनरल डब्बों में बैठे लोग अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। इसी डब्बे में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी जवान बेटी के साथ सफ़र कर रहा था। बेटी की उम्र कोई 22-23 साल रही होगी। शांत स्वभाव, सिंपल कपड़े और चेहरे पर संस्कारों की छाप थी। बाप बेटी आपस में कुछ धीमे स्वर में बात कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन चली कि तभी 4-5 लड़के तेजी से डब्बे में घुस आए। चेहरे से ही साफ लग रहा था कि वे किसी शरीफ घराने के नहीं हैं। बेतरतीब कपड़े, आंखों में खौफ और चाल में गुंडागर्दी। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, उन लड़कों की निगाहें उस लड़की पर टिक गई। कुछ ही मिनटों में वे छीटाकशी और बेहुदा हरकतें करने लगे। लड़की असहज हो उठी। उसका बाप तुरंत खड़ा हो गया। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेटी है मेरी, उसने गुस्से में बोला। फिर भी वे गुंडे नहीं माने। लड़की डब्बे में बैठे अन्य यात्रियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। चारों ओर सन्नाटा था। सबकी निगाहें झुकी हुई थी, कुछ शर्म से, कुछ डर से। उसी डब्बे में बैठा एक 26-27 साल का युवक सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में आग थी और दिल में इंसानियत। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और गूंजती आवाज में बोला, ऐ, क्या कर रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वे गुंडे कुछ पल के लिए सहम गए, लेकिन उनमें से एक ने जेब से चाकू निकाला और उस लड़के पर हमला कर दिया। लड़का बहादुरी से लड़ा, लेकिन अकेला था। शरीर पर चाकू से वार पड़े और कुछ ही पलों में वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। डब्बे में फिर वही सन्नाटा। न कोई आगे आया और न ही कोई आरपीएफ को सूचना दी। गुंडे चेन खींचकर उतर गए और अंधेरे में गायब हो गए। ट्रेन चलती रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो लड़का वहीं पड़ा रहा, कराहता रहा, तड़पता रहा, लेकिन किसी ने इंसानियत नहीं दिखाई, या यूं कहे कि कोई इंसान बचा ही नहीं था। जब ट्रेन मंजिल पर पहुंची तो लोग चुपचाप उतर कर चले गए, जैसे जिंदगी की कीमत किसी फूटी कौड़ी से भी कम हो गई हो। हद तो तब हो गई जब उस अधेड़ आदमी अपनी बेटी का हाथ थामा और बड़बड़ाते हुए बोला, बेचारा, फालतू में ही भिड़ गए इन गुंडों से। लड़की ने भी बेरुखी से उसके तरफ देखा और चुपचाप उतर गई, और ट्रेन के उस डब्बे में रह गया सिर्फ बेचारा। दोस्तों, किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मदद करने से पहले परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी होता है।